Hello friends, welcome back again to the channel. Myself Vignesh Shinde, your host. So today we are going to talk about ETF, Exchange Traded Fund होता क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। World first ETF, Exchange Traded Funds were launched for the first time in USA market in 1993. Since then, they have gained popularity not just in America but also over the world. तो पहला ETF जो आया था वो अमेरिका के अंदर आया था इन द ईयर 1993। उसके बाद में ETF का जो मार्केट है वो पुल होना चालू हुआ, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ गई और धीरे धीरे करके सब जगह पे सिंस ऑल द कंट्रीज द ETFs आर लॉन्च्ड। ओके, सो व्हाट एक्चुअली इज एन ETF? ETF होता क्या है? ETF इज लाइक अ म्यूचुअल फंड जिसको एक प्रॉपर थोड़े की फीचर्स होते हैं। वो की फीचर्स क्या है? ETFs आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट, तो इसको बेसिकली एज अ स्टॉक ट्रेड किया जाता है। इसको आप बाय कर सकते हो एंड इन द मार्केट टाइम आप इसको सेल भी कर सकते हो। तो ये स्टॉक की तरह होती है और इनका एक NAV वैल्यू होता है जिसके ऊपर ये ट्रेड करते हैं। ओके, अनलाइक म्यूचुअल फंड में आप इसमें लमसम कर सकते हो, सिप कर सकते हो। तो सिप बेसिकली आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, लमसम इज लाइक एनी टाइम यू इन्वेस्ट, लेकिन आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है, जो NAV मिलती है वो डे के एंड की NAV मिलती है। बट यहाँ पे आप रेगुलर टाइम में जब आप इन्वेस्ट करोगे वही आपको NAV मिलेगी। ETFs आर पैसिव म्यूचुअल फंड्स दैट यूजुअली ट्रैक बेंचमार्क इंडाइसेस लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ये पैसिव फंड्स होते हैं, बेसिकली ये ट्रैक करते हैं इंडाइसेस को, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सारे जो इंडाइसेस होते हैं इनको ये ट्रैक करता है। नेक्स्ट इज ETF कैटेगरीज। ETF के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी ETF, जहाँ पे आपका अमाउंट इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होएगा। गोल्ड ETFs, तो यहाँ पे जो ETF होगा वो गोल्ड का होगा और वॉट एवर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग विल बी इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके, ETFs विद इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो ये जो ETF होते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डेट ETF। डेट ETF बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपका अमाउंट डेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट होते हैं। तो वीडियो के एंड में मैंने कुछ पास ETF बताए हैं, तो उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। सो बी टिल एंड। ओके, एडवांटेज ऑफ ETFs ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये एडवांटेज है, मैंने बताया था। इसको आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। बेनिफिट फ्रॉम सेक्टर और मार्केट परफॉर्मेंस, अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, तो अगर वो सेक्टर का आपने ETF लिया है तो आपका भी ETF परफॉर्म करेगा वेल। बाय एंड सेल एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स के अंदर आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हो। ओके, लोअर एक्सपेंस रेशियो देन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है। तो इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, आप कंपेयर कर लेना म्यूचुअल फंड एंड ETF के ऊपर। अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा इसका तो इसके ऊपर कॉमेंट भी कर देना, मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। Next is key take away from this video. Basically, unlike regular mutual funds, ETFs can be traded on the stock exchanges. ETFs are passively managed fund. इसको कोई एक्टिव मैनेजर नहीं हैंडल करता है, या पैसिव या इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो इंडेक्सेस के हिसाब से इन्वेस्ट होते रहेगा। ETFs जनरली ट्रैक बेंचमार्क इंडेक्स और पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, so these are the top rating ETFs basically. First is Mafang. Mafang is basically ये ETF जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपोजर देता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म आता है मेरा एसेट, फेसबुक, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल। ओके, तो ये टॉप टेक कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है अपना अमाउंट। ओके, सो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लास्ट ईयर का आप देख सकते हो। HDFC Next 50 आर द कंपनीज जो निफ्टी 50 के बाद की कंपनी होती है। ओके, 51 से लेके जो 100th कंपनी होती है वहां पे ये अमाउंट आपका इन्वेस्ट होएगा। ये भी फंड बहुत अच्छा है, you can analyze this fund and try to invest in that. Okay, small cap ETF बेसिकली आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट होगा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। ओके, जिनका टोटल कॉर्पस जो है 5000 करोड़ से नीचे होगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम 30 ETF। मोमेंटम 30 ETF बेसिकली वो कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो कंपनीज दे आर इन अ बुल ट्रेंड। ओके, जिनका परफॉर्मिंग अच्छे से ग्रो हो रहा है वो 30 कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। लास्ट इज गोल्ड बीज एक ETF होता है जो गोल्ड के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है और इसका भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है। इफ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड आपको एक हेजिंग टूल भी मिल जाता है जो इक्विटी और गोल्ड को कंपेयर करके चलेगा। Okay, so that's it guys for today. Which is your favorite ETF? Comment below and let me know. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel. See you in next video. Vignesh Shinde signing off.